Hello students, welcome to our channel Science Car where you will get all the concept of class 10 Science and Physics। मैं फयाज के सर आप लोगों को पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा रहा हूँ, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज हम लेके आए हैं नया वीडियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा जो कि लेटेस्ट पूछा गया है सीबीएसई में, और बहुत सारे मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, और साथ साथ में वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके आप क्वेश्चन को अराइज करें, मैं क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट का और जो स्पीड ऑफ मीडियम है वो दोनों का जो रेशियो है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दैट इज हम लोग लिखे थे कि n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एक और हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था, जो हम लोग दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, उसमें दो लॉ बताए थे। पहला तो हम लोग बताएं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। और सेकेंड वन बताए थे हम लोग कि साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं दैट इज एन, अदरवाइज कहीं कहीं लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक हमने बताया था कि n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 2। तो ये तीन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहला फंडा है कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया फिर भी 2 बार जरूर पढ़ें, ताकि क्वेश्चन में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, सो लेट्स पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितना है? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किसमें? वाटर में। वाटर क्या है? एक मीडियम है। तो जब क्वेश्चन पढ़े ना तो आप उसको अंडरलाइन जरूर कर लें। ठीक है, नाउ एंड इन ग्लास इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है? 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास भी एक मीडियम है जिसमें उसका स्पीड दिया हुआ है। नाउ पहला फाइंड करना है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ईच केस। दोनों के केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। किसका? वाटर का और ग्लास का। सेकेंड वन, विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर। और ये दोनों में से ज्यादा कौन डेंसर मीडियम है? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब बनाओ तो पहले आप गिवन वैल्यू को छांट लो। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट को आप जैसे डिनोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मीडियम में, अदरवाइज लिख सकते हैं आप लोग स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू 2.25 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहला केस में निकालते हैं, केस वन। केस वन में कितना होगा? हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सो सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड मीडियम में दैट इज वाटर में 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8। हमारे पास क्या बचेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 अपॉन 225 डिवाइड करो कितना बार में जाएगा? 1.750, मतलब कि लगभग 3 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला किसमें? इन वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरे केस, केस 2 लेते हैं हम लोग। सो केस टू में स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास कितना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अगर आपको नहीं दिया हुआ हो तो सी के वैल्यू आपको हमेशा पता है कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको आप याद रख लें, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीडियम में कितना दिया हुआ है, ग्लास में 10⁸, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी मतलब ग्लास में, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्या, 10⁸ कैंसिल, एंड 3/2 क्या होता है, 1.5, ठीक है। तो अब दोनों यहाँ पे हम लोग पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग निकाल चुके हैं, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ईच केस, दोनों केस में निकाल लिया है। सेकेंड, विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो ग्लास में कितना है 1.5 और वाटर में 1.3, तो कौन सा होगा, ग्लास इज मोर ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू वाटर। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी ये भी है। दूसरा क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ें पहले। ए रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू एन अननोन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक रे ऑफ लाइट कहाँ होता है, एयर से एक अननोन ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है। कि लेट्स से मान लेते हैं कि ये हमारा एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, इधर एयर है और इधर ये अननोन मीडियम है, ठीक है। रे ऑफ लाइट आया, अब ये क्या होता है, मूव करता है। अब हो सकता है वो नॉर्मल की तरफ जाए, हो सकता है वो नॉर्मल से दूर भागे, अब किधर जाएगा वो डिसाइड करेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। बट हमको ये पूछा नहीं गया है, बट मान लेते हैं कुछ इस तरीके से फिनोमेना हो रहा होगा। मगर हमको पता है कि जब भी एयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है, इतना हमको पता है। तो मतलब कि इतना पता है तो ये जो रेज ऑफ लाइट है वो कुछ नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब इसके काम नहीं है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अननोन सब्सटेंस, ये जो है अननोन जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सो गिवन वैल्यूज आप पहले क्या क्या है उसको लिख लो। गिवन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको मैं डायरेक्टली देता हूँ एंगल ऑफ आई, ठीक है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, एंड एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू सी बाई वी, नहीं उससे नहीं बनेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम का स्पीड यहाँ दिया नहीं है, यहाँ एंगल के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव index. So we know that sine of I and sine of R is equal to refractive index. अब यहाँ से वैल्यू बिठा दो, साइन ऑफ 30 डिग्री I का वैल्यू, साइन ऑफ R दैट इज 45 ऊपर होगा आई का वैल्यू, एंड ये 30 नीचे, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो साइन 45 का वैल्यू आप लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो आप टेबल से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं छोटा सा यहाँ दिखा देता हूँ, एक बार लिख लो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। पहला होता है वो 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। तब पता चल गया कि ये 45 कितना होगा 1/√2, तो यहाँ से वैल्यू डाल दो, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, एंड साइन 30 का वैल्यू 1, यहाँ से क्या होगा 1 तो बाहर निकल जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब इसका काम खत्म, इसको मिटा देते हैं। ओके, ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स में सीख गए होंगे, सिखा दिए होंगे जरूर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे आप लोग को। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 2/1, ये ऊपर चला जाएगा, √2 से काटो तो √2 में, सो n इज इक्वल टू √2, दैट इज 1.41। सो 1.41 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस अननोन सब्सटेंस की। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि वो अननोन सब्सटेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 किस सब्सटेंस का होता है। अगर आपको नहीं पता है तो एनसीईआरटी का बुक ओपन कीजिए, वहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को देखें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज हमारे चैनल sciencecart.com पे जाएं, वहाँ पे जो sciencecart.com में जाएंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नोट्स दिया हुआ है, उस नोट्स में वो टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से आप फाइंड आउट करें कि आखिर ये कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखें। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जाएगा। उससे पहले कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार हमेशा बनाए रहें। अगर चैनल पे आप आए हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम, थंबलर, ट्विटर हर जगह फॉलो कर सकते हैं। सारे का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड कैलकुलेट। आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के हेल्प से या इसको ऑब्जर्व करके आप कुछ आंसर देना है। कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, दैट इज एंगल ऑफ आई। नाउ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल ऑफ आर निकालना है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, ये जो सब्सटेंस एक्स है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एयर से आ रहा है लाइट दूसरे मीडियम में, ये जो सब्सटेंस दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। जहाँ पे आपको sin 65 का वैल्यू दिया हुआ है, sin 30 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो कि ये जो है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे बनाएगा, ये हमारा जब इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ में क्या बनाएगा, एंगल ऑफ आई बनाएगा। दैट मीन्स ये एंगल क्या है, आई है। ठीक है, और ये चूंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है, चूंकि ये एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, तो रेयर से जब डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आर हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर निकालना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, अब हमारे पास देखो, आपको पता है कि अगर ये नॉर्मल है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आई प्लस 25 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। सो फ्रॉम फिगर या फ्रॉम डायग्राम, है ना, एंगल ऑफ आई प्लस 25 डिग्री शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ में ये एंगल बना हुआ है, तो ये 25 प्लस आई शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम एंगल ऑफ आई फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री ना, 65 प्लस 25 90 डिग्री। ओके, तो ये निकल गया एंगल ऑफ आई, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा देखो, दूसरा तो और इजी है, क्या निकालना है, एंगल ऑफ आर निकालना है। और ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ आई के बराबर, दैट मीन्स 35 प्लस आर विल बी इक्वल टू आई। क्योंकि अगर ये सीधा जाता है ना, ये अगर सीधा जाता मतलब कि अगर ये सब्सटेंस एयर ही होता तो एंगल ऑफ आई शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट चूंकि ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है, तो ये क्या हो गया, बेंड हो गया। बेंड हो गया तो मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल ये किसके इक्वल होगा, आई के एंगल होगा।
So from diagram angle of R plus 35 degree will be equal to angle of I होगा, एकदम होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना हमको, एंगल ऑफ आर निकालना है। सो एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई माइनस 35 डिग्री। आप इसको इधर ले आओ। एंगल ऑफ आई का वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है 65 डिग्री माइनस 35 डिग्री। सो एंगल ऑफ आर विल बी 30 डिग्री। ये बहुत छोटा लिखा गया, बाद में बोलेंगे सर 3 डिग्री लिख दिए हैं सर। ओके, तो ये दो चीज़ें फाइंड करना बहुत ही आसान था, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बट क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एंगल ऑफ आई इसको समझ के बता देते हैं 25 डिग्री। बट एंगल ऑफ आई जो है वो किसके साथ बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ में बनता है, ये ध्यान रखना। और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ में क्या बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस एक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, n इज इक्वल टू सी बाई बी। अगर हम लगाते हैं n इज इक्वल टू सी बाई बी, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, जबकि स्पीड का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। और कौन सा हमारे पास है, और हमारे पास है n21 इज इक्वल टू n12। क्या इससे निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम एक मीडियम को तो पता होना चाहिए तब तो निकलेगा, तो इससे नहीं निकलेगा। चलो कोई बात नहीं। एक और फॉर्मूला है साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ सर, साइन ऑफ आई तभी निकाले हम लोग आई और ये आर, और अगर ये फॉर्मूला लगाना है तभी तो हमको वो वैल्यू दिया हुआ है साइन 65 और साइन 30 की वैल्यू, जस्ट यूज करो इसको। चलो, सो थर्ड क्वेश्चन, we know that sine of I and sine of R is equal to refractive index. So sine of I और I का वैल्यू हम लोग निकाले अभी 65 डिग्री एंड साइन ऑफ R दैट इज 30 डिग्री, साइन ऑफ R दैट इज 30 डिग्री। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन 65 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.906 डिवाइड बाय साइन 30 की वैल्यू 0.50 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकाल लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 906 अपॉन 500। इसको डिवाइड करोगे तो कितने में जाएगा, हाँ लगभग 2 बार में करके देख लो, 1.8 में जाएगा अप्रॉक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.8, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस है, ठीक है। और डेंस होगा भी क्यों, क्योंकि इंसिडेंट एंगल कितना है 65 और रिफ्रैक्टेड 30, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस हो रहा है, मतलब ये मीडियम बहुत ज़्यादा डेंसर है, इसलिए इसका वैल्यू n इज इक्वल टू 1.8 आया। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो, देन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड अराइज योर क्वेश्चन। आई विल बी देयर एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ओके। एंड जी हाँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपना प्यार हम पे बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और हाँ, वीडियो अगर सच में आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई नोट्स चाहिए इस चैप्टर का या दूसरे चैप्टर का, तो हमारा जो वेबसाइट है www.science.com, वहाँ पे जाएं, आपको सारा नोट्स वहाँ पे मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ ज़रूर एक बार चेक करें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।